सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मान गया तुम्हें, इसे कहते हैं दिमाग। बिना गोली के किसी का कत्ल करना। अब नीलेश की सारी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी हमारी होगी। यू आर ग्रेट। सारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं, सिर्फ मेरी होगी, मिसेस पद्मा मेहरा की। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो तुम्हारा ही हूं। देखो पद्मा, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें उस दौलत के पुजारी से छुटकारा मिले और तुम उससे शादी कर सको। शादी? क्यों, अब तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी अभी तो मेरा पति गया है, इतनी जल्दी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ संजय? पहले तो मुझे इस दौलत को खर्च करके खुशियां हासिल करनी है। देखो पद्मा, तुम्हें अकेले सारी दौलत खर्च करने का अधिकार नहीं है। यह मत भूलो कि तुम्हारे प्लान की 50% कामयाबी मेरी वजह से है। खुदा न खास्ता अगर कल सजा काटनी पड़ी तो उसमें से 50% की सजा मुझे भी काटनी पड़ेगी। इसलिए इस दौलत में से 50% पार्टनरशिप मेरी भी है। हेलो। हेलो पमा डार्लिंग, अकेले डर तो नहीं लग रहा ना? मैं आऊं? कौन बोल रहा है? क्या मेरे अलावा तुम्हें कोई पमा डार्लिंग कह सकता है? डार्लिंग, मैं तुम्हारा पति नीलेश मेहरा। नीलेश, तुम्हें पुलिस ने छोड़ दिया क्या? पुलिस की हिरासत में तो नकली नीलेश मेहरा है, मैं असली नीलेश मेहरा। असली नीलेश? हाँ, असली नीलेश, जिसे तुमने गोली मारी थी, तुम्हारा अपना नीलेश। ये क्या मजाक है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे सामने आ जाता हूं, थोड़ा इंतजार करो। हेलो हेलो हेलो। मार्शल, आप? मिसेस मेहरा, आप ठीक तो हैं? जी। डॉक्टर कोहली ने बताया कि आप घर पर हैं। मैं फोन कर रहा था, कोई फोन उठा नहीं रहा था। वो मार्शल, वो फोन कर रहा था। वो कौन? नीलेश। नीलेश? हाँ। वो कैसे फोन कर सकता है? वो तो अभी हिरासत में है। लगता है पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। वो फोन करके मुझे परेशान कर रहा था और यहाँ आने की धमकियां दे रहा था। आपका मतलब है कि वो बहरूपिया जॉनी हिरासत से भाग निकला है? इम्पॉसिबल, उसकी तो अभी जमानत भी नहीं हुई है। वो कैसे आ सकता है यहाँ पर? वो नहीं आ सकता यहाँ पर। लेकिन वो मार्शल, वो मुझे फोन कर रहा था, वो लॉकअप से तो फोन नहीं कर सकता।
और फिर वो ये भी कह रहा था कि वो यहाँ आने वाला है। मिसेस मेहरा, मैं उसे अभी लॉकअप में देख कर आ रहा हूं। लगता है वो लॉकअप से छूट गया होगा, भाग निकला होगा। आइए मेरे साथ। देख लिया आपने? अगर ये यहाँ है तो फिर मुझे फोन किसने किया? यह आपका वहम है मिसेस मेहरा। ऐसे हालात और अकेलेपन की वजह से आप घबरा गई हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी किसी सहेली को अपने यहां बुला लें या किसी फ्रेंड के यहां चले जाएं। वो मेरा वहम नहीं था मार्शल। कोई जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हो सकता है किसी दोस्त ने आपके साथ मजाक किया। मजाक? मैं तुम्हारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक कैसे कर सकता हूं, और वो भी टेलीफोन के ऊपर? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं मिस्टर संजय कोहली, चालाक भी हो। लेकिन ये मत भूलना, मेरा भी नाम पद्मा सन्याल है। पहले मैं नीलेश मेहरा की पत्नी थी, आज मैं उसकी विधवा हूं। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करके कुछ हासिल करने की कोशिश की तो पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? और उस जुर्म के लिए जिसमें मैं बराबर का हिस्सेदार हूं? तो फिर तुमने फोन क्यों किया था? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था। तो फिर किसने किया था? मैंने। कौन है? कौन है? मैं नीलेश मेहरा। मैंने तुम्हें फोन किया था पम्मी डार्लिंग, तुम्हारे नीलेश ने। तुम यहाँ कैसे? तुम तो लॉकअप में थे। मैं? नहीं पम्मी डार्लिंग, लॉकअप में तो जॉनी है, नकली नीलेश मेहरा। मैं तो असली नीलेश मेहरा हूं, तुम्हारा पति। लेकिन ये कैसे हो सकता है? संजय, संजय प्लीज तुम इसे बता दो कि मैं नीलेश हूं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो संजय, तुम मुझे पहचानने में भूल नहीं कर सकते। देखो मेरे सीरियल मार्क देखो, देखो बर्थमार्क देखो। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब क्या है नीलेश? तुम पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। पद्मा, पद्मा तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? पद्मा, मैं वो नीलेश नहीं हूं, मैं असली नीलेश हूं, तुम्हारा पति, जिसे तुमने गोली मारी थी, जिसने अपनी किडनी डोनेट की थी। पद्मा, मैं तुम्हारा पति हूं। पद्मा, संजय, संजय, संजय प्लीज इसे बता दो मैं नीलेश हूं। याद करो तुमने मेरा ऑपरेशन किया था, मेरे पैर का, मेरी एक उंगली काट दी थी। चलो देख लो, एक उंगली कटी हुई है, तो प्लीज बता दो इसे। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारा
कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो संजय। अरे तुमने तो कहा था कि तुमने मेरा ऑपरेशन किया था। पद्मा ने जिसे गोली मारी थी वो कोई और था। मैं जिंदा हूं, मैं नीलेश मेरा हूं। ये ड्रामा बंद करो नीलेश। ये ड्रामा नहीं है पद्मा, मैं जिंदा हूं। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब नकली नीलेश पकड़ा जाए और कब मैं सामने आऊं। याद करो पद्मा, जिस पर तुमने गोली चलाई थी वो नीलेश मैं हूं, असली नीलेश। और नकली नीलेश इस वक्त लॉकअप में बंद है पद्मा। तुम जरूर कोई गहरी चाल खेलने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी नहीं। नकली और असली नीलेश का सवाल ही कहां पैदा होता है? नीलेश तो एक ही है और वो तो तुम हो। तुम बस किसी तरह लॉकअप से बाहर निकलने में सफल हुए हो और मुझे किसी चाल में फांसने की कोशिश कर रहे हो। तुम गलती कर रही हो पद्मा। जो आदमी लॉकअप में बंद है वो नकली नीलेश है, मेरा हमशक्ल जॉनी। नीलेश, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारा ना कोई हमशक्ल था, ना है और ना ही कभी हो सकता है। अगर मेरा हमशक्ल कोई नहीं है तो वो आदमी कौन था जिसे पद्मा ने गोली मारी थी? जिसे नीलेश मेरा समझकर पद्मा ने गोली मारी थी, पद्मा वो कौन था? बताओ पद्मा वो कौन था? मुझे नहीं मालूम। बताओ पद्मा वो कौन था? प्लीज बताओ कौन था? संजय तुम तो बताओ कौन था? प्लीज बताओ कौन था वो? Just shut up! पद्मा बताओ कौन था? कौन था वो? संजय बताओ कौन था वो? I don't know. मुझे नहीं मालूम। बताओ पद्मा, बताओ किसको मारा था? किसकी लाश थी वो? बताओ पद्मा, बताना पड़ेगा किसकी लाश थी वो पद्मा? वो किशन की लाश थी। हमारे नौकर किशन की लाश थी। हाँ, किशन की। किशन की लाश? लेकिन उसे मारने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत नहीं नीलेश, मजबूरी थी। क्योंकि उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये देखो, नीलेश आजकल इस लड़की जिनी के चक्कर में है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम इसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? तलाक लेने से क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा सा हर्जा खर्चा, बस। और सोचो तो, अगर वो हमारे पीछे डिटेक्टिव लगा देगा तो उसे हमारी कितनी सारी तस्वीरें मिलेगी। और फिर क्या? तुम्हारा मतलब मैं इसी तरह तरसता रहूंगा? तुम क्या मेरी कभी नहीं हो सकोगी? मैं अब भी तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। नमस्ते मेम साहब। तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? जरूरत नहीं मैडम, जरूरत मुझे यहाँ ले आई है। और वैसे भी अगर मैं यहाँ आने की बजाय साहब के पास चला जाता तो आपको ज्यादा तकलीफ होती। तुम कहना क्या चाहते हो? आप जानते हैं मैडम कि साहब को बस एक छोटा सा सबूत या गवाह चाहिए जो आपकी और डॉक्टर साहब की महान प्रेम कहानियों को अदालत में सुना सके, ताकि फिर वो आसानी से आपको तलाक दे सके। ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो किशन? क्यों? क्योंकि मुझे आपसे हमदर्दी है मेम साहब। क्योंकि नीलेश साहब तो मुझे ये सब कुछ बोलने की कीमत अदा नहीं कर सकते जो कि आप मुझे चुप रहने की देंगी। तुम क्या चाहते हो? बस फिलहाल मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? हाँ फिलहाल। तुम हम दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पसंद आई किशन, लेकिन मुझे किश्तों में सौदा मंजूर नहीं। मैं एक ही बार तुम्हारी पूरी कीमत अदा करके तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करना पसंद करूंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ? ले आई मेरी कीमत मेम साहब? हाँ, ये लो। पद्मा, ये तुमने क्या किया? ठीक ही किया, वरना ये जोक जिंदगी भर मेरा खून चूसती रहती। लेकिन तुमने उसका खून कर दिया है। जानती हूँ, और क्या करते। अगर पुलिस को पता चल गया तो हम लोग फंस जाएंगे। पद्मा इतनी आसानी से नहीं फंसेगी संजय। देखो, इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, इसे गायब करना होगा। संजय,
ये लाश पुलिस को जरूर मिलेगी, लेकिन तब ये किशन की लाश नहीं होगी। क्या मतलब? कि लाश होगी नीलेश मेहरा की। मैं समझा नहीं। तुम जल्दी से इसे नीलेश के कपड़े पहना दो। मैं कुछ ऐसा इंतजाम करती हूँ जिससे उसकी शक्ल सूरत पहचान में नहीं आएगी। कपड़े तो मैंने पहना दिए, लेकिन ये एसिड किस लिए? ये बर्थ मार्क देख रहे हो? ऐसा ही बर्थ मार्क नीलेश के सीने पे भी था। तो मैं मतलब नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि अब मैं असली नीलेश मेहरा को नीलेश मेहरा नहीं, उसका हमशक्ल साबित करूंगी। आई बात समझ में? हाँ हाँ, कुछ कुछ। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है। ये क्या कर रही हो? जो मनगढ़ंत कहानी मैं पुलिस को बताऊंगी उसे ये गोली साबित कर देगी। कौन सी कहानी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करें। मैंने मेरे पति की हत्या की है। तो वो सिर्फ एक कहानी थी? अब तक वो कहानी थी, लेकिन अब उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। नहीं नहीं पद्मा, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो पद्मा, प्लीज मुझे मत मारो पद्मा, प्लीज मुझे मत मारो पद्मा। कितनी बार अपने पति का कत्ल करेंगी मिसेस मेहरा? पहले एक कत्ल किया, फिर झूठा कत्ल किया, फिर इन्हें कत्ल के इल्जाम में फंसाया और अब इनका फिर से कत्ल करने का प्रोग्राम बना रही हैं। इतनी रफ्तार से तो घर की महिलाएं चूहे भी नहीं मारती। मार्शल, आप? हाँ, आपकी कहानी सुनने के लिए आया था। लाइए पिस्तौल लाइए। वैसे आजकल तो बच्चे भी कहानी से नहीं बहला करते। क्यों डॉक्टर? और फिर मार्शल में तो बच्चों से ज्यादा जिज्ञासा है और आप लोगों में बच्चों से कम समझ। मार्शल, इन सब बातों से मेरा क्या ताल्लुक? क्यों आप भूल गए? आप ही साबित करने आए थे कि वो लाश नीलेश की ही थी। और जब मुझे शक हुआ तो मैंने वो सब निशानियां बतानी शुरू कर दी जो उस लाश में नहीं थी, मगर आप सब तस्दीक करते चले गए। क्या मतलब? वो निशानियां? हाँ, पद्मा सान्याल उर्फ पद्मा मेहरा। ऑपरेशन के निशान किडनी का ना होना, पांव की उंगली कटी होना, ये उस लाश में भी नहीं थी और ना ही नीलेश मेहरा में हैं। मगर आप दोनों उसकी तस्दीक करते चले गए। मिसेस मेहरा, ये निशानियां ना उस लाश में थी ना नीलेश मेहरा में हैं। ये मेरे दिमाग का वो जाल है जिसमें आप दोनों फंसते चले गए। लेकिन मार्शल, लाश का पता तो आपने लगा लिया था। अगर आपको ऑक्ट्रॉय का चालान नहीं मिलता और आपको यह नहीं सोचता कि लाश को झील में फेंका गया, तो लाश कैसे मिलती? चालान कैसे नहीं मिलता नीलेश? क्योंकि वो चालान मुझे मिलने के लिए ही जानबूझकर वेस्ट पेपर बास्केट में डाला गया था। क्योंकि प्लान के मुताबिक नौकर किशन की लाश को डॉक्टर कोहली तुम्हारी कार में लेकर झील में फेंक आया और उसने उस चालान को तुम्हारे घर में फेंक दिया तुम्हें फंसाने के लिए। लेकिन मार्शल, सिर्फ मेरे बयान से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि कत्ल साबित करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है और आपके पास एक भी तो गवाह नहीं है। क्यों नहीं?
डॉक्टर कोहली देंगे गवाही। क्यों डॉक्टर कोहली, देंगे ना आप गवाही? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वो गवाही कैसे दे सकता है? वो तो पद्मा का सच्चा आशिक है, और आशिक ऐसे कैसे कर सकता है? गवाही के बाद तो वादा माफ गवाह यानी कि सरकारी गवाह की हैसियत से इसे छोड़ दिया जाएगा, और ऐसी बेवफाई ये कैसे कर सकता है? जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। हालांकि इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इसने पद्मा सान्याल जैसी औरत का साथ दिया। मार्शल, हाँ, इस पद्मा सान्याल का साथ दिया, और इसके लिए वो उम्र कैद तो क्या, फांसी के फंदे पर भी चढ़ने के लिए तैयार है। मगर वो अपनी जबान पर पद्मा का नाम भी नहीं लाएगा, भले ही फांसी पर लटकते हुए उसके यही जुबान गज़ भर बाहर निकल आए और आंखें, मगर वो पद्मा के खिलाफ गवाही नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं मार्शल, नहीं, मैं गवाही दूंगा। हाँ, मैं गवाही दूंगा। संजय! चुप करो पद्मा, मैं आज तक तुम्हारी बात सुनता रहा, लेकिन अब नहीं। मुझे सजा काटने का कोई शौक नहीं। मार्शल, मैं गवाही दूंगा। हाँ हाँ, मैं दूंगा। गुड, वेरी गुड। मिसेस मेहरा, आप कह रही थी कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है। अब मेरे पास गवाह है। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट।